नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और इसकी 4 क्लासेस हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 5th क्लासेस देखते हैं। 5वीं क्लास आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी यानी कि हमारी जो 4th क्लास थी उसमें हमने कुछ 2 सम दिए थे। उसमें जो हमारा फर्स्ट सम था यानी कि जो हमारा 3rd सम था उसमें कमेंट में जवाब देने के लिए कहा गया था आपको। वो सम इजी था, उसका आंसर कितना था? 5480। 3rd क्वेश्चन का आंसर जब मैंने आपको कमेंट में जवाब देने के लिए क्या था, 3rd क्वेश्चन का आंसर कितना था? 5480। उसके बाद एक और 7th क्वेश्चन लास्ट में जो आपको कहा था कि भाई इसका भी आपको जवाब 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में देने के लिए दिए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था आपके पास? वो क्वेश्चन था 2 वर्ष बाद कोई धन कितना हो जाता है? 10,800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। उसके बाद 4 वर्ष बाद वही धन, क्वेश्चन समझिए क्या है, कितना हो जाता है? 14,700 रुपए। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट प्रतिशत कि भाई रेट के का प्रतिशत दर प्रतिशत वार्षिक आपको निकालना है। क्या है इस क्वेश्चन में? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का सम हमने पिछली क्लास में किया भी था, तभी आपको ये सम सोल्व करने को दिया गया था। कोई धन है, जो हमने पिछले वाला सम किया था लास्ट क्लास में पूरी स्टेटमेंट थी अपने पास। कोई धन 2 वर्ष बाद 10,800 रुपए हो जाता है। हमको नहीं पता वो धन कितना है, लेकिन हमको ये पता है 2 वर्ष के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का लग चुका है और वो धन 10,800 हो चुका है। लेकिन 4 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद इतना और वही धन 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 14,700। तो रेट का प्रतिशत क्या है? मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड आपको बताया था। दूसरे वर्ष धन कितना हुआ? सेकंड ईयर कितना हुआ? 10,800। लेकिन 2 साल के बाद यानी कि 4th ईयर चौथे साल धन कितना हुआ? 14,700। बीच में गैप कितने का आया? बीच में जो है इनमें कितने साल का गैप आया? 2 साल का। अब 2 साल का गैप आ चुका है और मैंने आपको ये भी कहा था अगर इन आसपास मतलब कहीं पे कट रहा है तो आप काट सकते हैं। काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दी। उसके बाद क्या ये कहीं पर आगे भी कट रहे हैं? एक ही टेबल पर 147 और 108, 147 और 108 ये 3 पे कट रहे हैं। 3 3 9, 3 6 के 18 और उसके बाद 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 में 27। यानी कि अब हमारे पास काट कर कितना आ गया? 36 और 49। 36 से पहले धन 36 था, अब 49। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में 2 साल का गैप है। ये सेकंड ईयर का धन है, ये 4th ईयर का धन है कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा जितना टाइम होता है उतनी ही उनकी क्या होती है? पावर होती है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर। 6 से हमारा धन कितना हो रहा है? 7, ऊपर 2। ये 2 क्या दर्शाता है? पावर एंड टाइम। ये 2 क्या दर्शाता है? टाइम। और जो ये 6 से 7 है तो ये क्या दर्शाता है हमारे पास? ये दर्शाता है कि ये रेट दर कितनी है अपने पास। ठीक है, 6 से 7 कितना बड़ा? 1। किस पर बड़ा? 6 पर। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% इज आवर आंसर। 16 सही 2/3% हमारा 1/6 होता है। 16 सही 2/3%। तो ये था पिछली क्लास का लास्ट सम जो आपको कमेंट में जवाब। कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको इतने से इतना लिखना है, काटना है, उसके बाद सीधा आपका आंसर। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लाइनों का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट सम, ये सम पिछली क्लास का था।
आपके पास अगला सम क्या है, फर्स्ट सम, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाए कि 2 वर्ष बाद वह अपने का 36/25 हो जाए। क्या क्वेश्चन है भाई, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाए कि 2 वर्ष बाद वह अपने का 36/25 हो जाए। क्या कहा है क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार। हमको नहीं पता क्या है धनराशि है, बस इसने कहा है कोई धनराशि है, उसे कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाए कि 2 वर्ष बाद वह अपने का 36/25 हो जाए। अपने का कितना हो जाए, 36/25। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके आपको 2 मेथड बटे 36/25 हो जाए, सॉरी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, हम आपको 2 मेथड बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। एक मेथड है, आप कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे आपने 100 मान लिया, हमको नहीं पता ये 100 क्या है, बस आपको एक लेट करना है। अब तो ऐसा नंबर लेट करना है कि भैया इससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। 100 मान लेते हैं, 2 वर्ष के बाद वह अपने आप का 36/25 हो जाए। अगर हम 100 का 36/25 निकालते हैं तो क्या होता है, 100 का 36, हमने क्या माना, दोबारा समझाता हूं, हमने क्या, कोई भी आप एक धन मान लीजिए, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 100 का धन है और हमने 2 वर्ष के लिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया किसी को। जब हमारे पास ये लौट कर दोबारा आता है 2 वर्ष के बाद, तब इसकी भी कितने हो जाते हैं, अपने आप का 36/25 हो जाता है। और 100 का 36/25 कितना हो जाता है, 4, 36 चौके कितना होता है, 144, यानी कि हमारा धन कितना था शुरू में 100, कितना हो गया अब 144। और ये कितने दिनों में हुआ है, 2 सालों में। कितने साल में हुआ है, 2 साल में। 2 साल में हुआ है, तो यहाँ पर एक ऐसे नंबर्स हैं कि भाई किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर। 10 से कितना हो गया, 12, 10 से कितना हो गया, 12। या आप इसमें, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। उसके बाद 10 से कितना हो रहा है हमारा धन, देखो ये क्या है, टाइम, और ये क्या है अपने पास, ये क्या है, ये तो हो गया टाइम। ये क्या है, 10 से 12, ये होती है अपने पास दर। क्या होती है, दर। कितना बढ़ा, 2। किस पर बढ़ा, 10 पर। 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%। यानी कि रेट कितनी आ गई इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमारी 20% का। अगर हम किसी भी धन पर ब्याज लगाते हैं और दूसरे 2 साल के लिए उधार देते हैं, तो वो हमारे पास 36/25 होकर वापस आएगी। क्या किया हमने, माना कि 100 हमारे पास धन है, 2 वर्ष के बाद ये अपने आप का 36/25 हो जाते हैं, यानी कि 144 हो जाता है। शुरू में 100 थी, दोबारा 140 होगी 2 साल के बाद। फिर यहाँ पर 2 साल है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसे नंबर्स हैं, किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। ये 2 ऊपर वाला मैंने अब शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अगर आपने हमारी शुरू वाली क्लास नहीं देखी है तो वहां पर देखिए, क्योंकि हमारी हर क्लास एक दूसरे की क्या होती है, लिंक। क्योंकि ये टाइम अगर यहाँ पर 2 साल का गैप है, तो हमने वहां पर बेसिक तरीके से बताया होगा कि भाई इसकी पावर 2 क्यों लिखते हैं। ये बेसिक का पूरे के पूरा निचोड़ है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप पूरे के पूरे बेसिक को सोल्व करें, इसलिए पूरा निचोड़ आपको करवाया जाता है। और ये बेसिक भी है और आपके लिए, क्योंकि इससे छोटा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। इससे अलावा अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो एक और मेथड आपको करवाता हूँ। कोई धन अपने आप का 36/25 हो जाता है, 36/25। इस मेथड में आपको क्या करना है, सेकंड वाले मेथड में इस नीचे वाले को क्या मान लेना है, नीचे वाले को आपको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन मान लेना है।
या 25 का 36/25 कितना होगा, 25 से 25 कट जाएगा यानी कि कितना आ गया 36। पहले धन हमारे पास 25 था, अब कितना हो गया 36 2 साल के बाद। अगर हम इसको यहाँ पर काटते हैं, नहीं कट रहा है, 2 साल का गैप है, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। 5 से कितनी दर आ गई, 5 से 6 यानी कि 1 बढ़ रहा है किस पर, 5 पर। 1/5 कितना होता है 20%। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, इस वाले मेथड से भी। ये भी आसान है, ये भी चॉइस आपकी है। इस मैथ में कहूंगा आप इस मेथड से चले, क्योंकि यहाँ से इस वाले मैथ, क्योंकि यही मेथड हम हर क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा है कि अपने कम से कम मेथड रखिए, ये तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लगेगा, ये हर क्वेश्चन में ये मेथड लग जाएगा। तो आप इसी मेथड को रखिए। इससे वाला नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई धनराशि, उसका जवाब आप कमेंट में दोगे। एसटी सेम टू सेम सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद वह अपने आप का 512 डिवाइडेड बाय 125 हो जाती है, हो जाए तो रेट क्या है। रेट मतलब दर, दर प्रतिशत निकालना आपको। तो रेट क्या है, रेट मतलब आपको दर निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी मेथड लगाइए, चॉइस आपकी है, आपकी मर्जी है। कमेंट में जवाब चाहिए हमको सिर्फ, क्योंकि पेपर में सिर्फ आपको आंसर देखेगा, आपको चारों में से आंसर टिक करना है। वहां ये कोई नहीं पूछता है आपने किस मेथड से सोल्व किया। आपको जो आसान लगे वैसे कीजिए और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं हम नेक्स्ट सम आपके पास कोई धनराशि, कोई धनराशि हमको नहीं पता वो कितनी धनराशि है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तथा 7 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बस इसमें अब की बार तो आपको क्या है, तो रेट, रेट मतलब दर। तो रेट क्या है, रेट मतलब दर क्या है, रेट मतलब दर कितनी है, क्या है इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। 5 वर्ष के बाद कोई धनराशि है, हमको नहीं पता वो कितनी है। 5 वर्ष में 1/1.6 गुना तथा 7 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है। तो रेट क्या है, 5 वर्ष और 1.6 गुना यानी कि 5 साल के बाद कितना हो जाता है, हमको नहीं पता वो धनराशि कितनी है। हम मान लेते हैं वो धनराशि 1 है, 1 मान लेते हैं, 1 कितनी मान लेते हैं, 1 का 1.6 गुना कितना होता है, 1 का 1.6 गुना होता है 1.6। 5 वर्ष के बाद 1.6 होगी, लेकिन 7 वर्ष के बाद कितनी होगी, 2.5 गुना। और 1 का 2.5 गुना भी कितना होता है, 2.5। बीच में यानी कि 5 साल में इतनी धनराशि थी, 7 साल में इतनी होगी, बीच में इनके बीच में कितना गैप आ गया, 2 साल का। और अगर ये ऐसे है तो आप इनका वो डेसिमल हटाकर नीचे क्या लिख सकते हैं, इनके 10 लगा सकते हैं। जितने डेसिमल होंगे, मतलब जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही 0 नीचे आती हैं। अगर 1 नंबर है तो 1 0, उसके बाद 25/10। ये 10 आपस में आप ऐसे काट सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कितना आ गया, 16 से 25। 16 से 25 मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में 2 साल का गैप है और हमको यहाँ से एक बड़ा
क्योंकि टाइम एंड रेट ही एक ऐसा है जिससे आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर इनके 5 और 7 में 2 का टाइम है ना, मतलब 2 का गैप है, तो आपको एक हिंट मिल चुकी है कि हमारे पास जो रेट आएगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी या उनके पास किसी ना किसी का क्यूब होगा। ठीक है, 16 और 25 ये 4 का, ये 5 का है। हमारे पास रेट आ चुकी है 4 से 5। एक बड़ा एक ब्याज लगेगा 4 पर। किस पर ब्याज लगेगा? एक 4 पर, क्योंकि धब्बी तो 4 से 5 होगा और 1/4 कितना होता है? 25%। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो वहां पर जाके देखिए, हमने बेसिक से भी किया हुआ है, बेसिक से किया हुआ है और उसके बाद बेसिक को करने के बाद फिर हमने ये किया है। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है, वहां पर भी कोई आपको समस्या है किसी भी कंसेप्ट को समझने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर हमसे क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट में भी आपके पास नंबर गिवन है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सम। तो ये था क्या था? हमारा सम। इस टाइप के हमने कोई भी धनराशि है, कितनी मानी हो? धनराशि 1 है, 5 साल में इतनी, 7 में इतनी, 2 साल का गैप आ गया बीच में, लास्ट में 16 और 25 बचे, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा सम। बड़े ही मतलब अब किसी भी अपने कोई दोस्त है, जान पहचान वाले हैं, उनसे क्वेश्चन करवा के देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो और ही मेथड बताएंगे आपको फॉर या ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट तो ज्यादातर फॉर्मूले से करते हैं। लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया हम कंपाउंड पूरे के पूरे अर्थमेटिक में आपको एक फॉर्मूला भी याद नहीं करवाएंगे। और कुछ दोस्त क्या करते हैं, पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट PRT वो उसी में उलझे रहते हैं, इन तीनों में। लेकिन हमको वो फॉर्मूले में उलझे रहते हैं, वो फॉर्मूले में इन 3 चीजों का यूज होता है। हमको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ना हमसे कोई को फॉर्मूला कभी कोई पूछता, इसलिए हम क्या करते हैं बिना फॉर्मूले से ही अपने जो बेसिक तरीके हैं उन्हीं से अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है अपने पास। फोर्थ सम क्या है? कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कोई धनराशि हमको नहीं पता कितनी है, 5 वर्षों में क्या हो जाती है? 2 गुनी, और आपको ये बताना है वह धनराशि कितने वर्षों में सपने आपकी 16 गुनी होगी। सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वह धनराशि कितने वर्षों में 16 गुनी होंगी, देखते हैं कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। 5 मान लेते हैं धनराशि, मान लेते हैं धनराशि 1 अपने पास। धनराशि कितनी है? 1 धनराशि है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? चलो 100 मान लेते हैं, अगर आप एक में कंफ्यूज हो जाते हैं 100 मान लेते हैं। 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष के बाद अगर 100 है, 5 वर्ष के बाद 2 गुनी होकर कितनी हो जाएगी? 200 अगले बार। और ये 16 गुनी का मतलब क्या है? 100 का 16 गुनी मतलब वह धनराशि 1600 कब होगी? 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? 300 होगी या 400 होगी? 300 होगी या 400 होगी? इसलिए क्या कहा है, हर 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी कि 200 का भी तो 200 भी 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगा, यानी कि 200 का 2 गुना 400। उसके बाद फिर 5 वर्ष में दुगनी होगी, 400 के 2 गुना 800। फिर 5 वर्ष के बाद 2 गुनी होगी, 800 का 2 गुना 1600। और हमको भी क्या चाहिए था? 1600। कितने वर्ष लगे इसको दुगुनी होने में? 5, 10, 15, 20। कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष। 20 ईयर इज आवर आंसर। तो 500 थी,
5 वर्ष में 200, अगले 5 वर्ष में 400, फिर 5 वर्ष में 800, क्योंकि इसने कहा हर 5 वर्ष में क्या हो रही है, दुगुनी। 100, 200, 400, 800 एंड 1600। तो ये था हमारा सम, बड़ा ही आसान सम था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि आपको हमको जितना हो सके उतना फार्मूले से बचने हैं, हमको फार्मूले नहीं रटने बिल्कुल भी, जितना हो सके हमको उनसे दूर रहना है, ताकि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। अगर आप फार्मूले याद करते हो, आप फार्मूले को याद रखोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो इसमें आप कंफ्यूज होने का, गलती होने का, अगर फार्मूलों में प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह आपके पास प्लस लग जाता है तो पूरा पूरा क्वेश्चन गलत, आपकी सारी मेहनत बेकार। लेकिन बेसिक मेथड तरीके एक ऐसे होते हैं, क्या हम कहीं पर इन्हीं सब में कहीं पर प्लस माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में कटवा रहे हैं। पूरा खेल क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है अपने पास। 10, अब की बार 10 वर्षों में 3 गुनी होती है। ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 243 गुना गुणी होगी, 243 गुणी होगी। इस मेथड को करने के लिए आपको दो तरीके आपको बताता हूँ, वो तरीके क्या है और देखते हैं। सबसे पहले अपना वो देसी तरीका, मतलब जो हमने पिछले किया था, 100 मान लेते हैं। इस 100 का 243 गुना कितना होगा, 243 पीछे 00, यानी कि हमको 100 से इतना बनाना है। तो पहले 100 थी, 10 साल के बाद 300, फिर 10 साल के बाद 900, फिर 10 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद 2700, फिर 10 साल के बाद 27 थी, कितना हो जाता है हमारे पास 8100, फिर 10 साल के बाद 243, 900, 2781, पीछे 2 जीरो, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10। ठीक है, ये 10 कितने साल लगे, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 50 साल में वह राशि कितने गुना हो जाएगी, 243 गुना। और सेकंड मेथड क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, आपको ये दिया होगा कि भाई वो 10 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है, 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना, 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना। तो और आपको ये निकालना 243 गुनी होगी। अब आपको ये सोचने की जरूरत है भाई 3 को आपस में ही कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि भाई हमारा 243 आ जाए। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, 27 81 और 81 थी 243। आपको ये सोचना है 3 को कितनी बार आपस में 3 ही के साथ गुणा करें कि भाई हमारा 243 आ जाए। कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर 5, 5 मतलब 5 साल, मतलब 5 बार में ऐसा होगा कि भाई वो 243 गुनी होगी। और ये 5 है, मतलब 5 की मतलब 1 कितना है, 10, तो 5 मतलब 50 वर्षों में 50 इज और आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैं आपको पिछला क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, हमारे पास ये था। आपको ये देखना है कि 2 को कितने से गुणा करें, कि भाई 2 को कितने ही बार आपस में 2 ही के साथ गुणा करें कि भाई 16 आ जाए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 16। 2 को आपस में कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4, 4, इस 4 की 5 के साथ, क्योंकि 5 वर्ष है हमारा, 4 आया, 4 के 5 वर्ष के साथ मल्टी 20 ईयर्स, तो हमारा आंसर वहां पर क्या था, 20 ईयर्स। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक अलग सम। नेक्स्ट, आपका हर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी हम एक एक टाइप के सम 2 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कमेंट में जवाब देने के लिए क्वेश्चन देता हूं एक। 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 1024 गुनी होगी, 1024 गुनी होगी। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। 3 वर्षों में 2 गुनी और उसके बाद तो कितने वर्षों में 1024 गुनी होगी। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।
हो सके तो क्वेश्चन सोल्व करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो आप, ताकि हम भी देख सकें आप हमारे मेथड कितने अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो पा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्या कहा है इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 500 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना, 3 गुना हो जाता है। तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में कितना, अब आपको ये निकालना है कितना गुना हो जाएगा। अभी क्या निकालना आपको रुपए दे दिए 500 और आपको बता दिया हर 3 साल में 3 गुना होता है, तो 6 वर्ष में कितने गुना होगा, 500 रुपए आपके पास। ये हर 3 साल में 3 गुना होता है, मतलब पहले 3 साल में ये कितना गुना होगा, 3 गुना, 500 का 3 गुना 1500। लेकिन इसने 6 वर्ष की बात की है, यहाँ पर तो अभी 3 ही साल हुए हैं। नेक्स्ट 3 साल में 1500 का 3 गुना कितना होगा, 4500। क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते यहाँ पर भी आप 1500 ही लिख दें, या उसका 15 की आप यहाँ पर 9000 भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके लिए मूलधन यहाँ पर पहले 3 वर्ष के लिए मूलधन ये था, अगले 3 वर्ष के लिए मूलधन ये है। तो पहले इसका 3 गुना 1500, फिर इसका 3 गुना 4500, ठीक है। 3 वर्ष के देखो, 3 वर्ष ये टोटल 6 वर्ष में हो गए। पहले 500 कितना था, अब कितना है 4500। 6 वर्ष के बाद कितना है, 500 से 4500, कितना गुना हो गया, 9 गुना। कितना गुना हो गया, 9 गुना। तो ये आपका था क्या आंसर इस क्वेश्चन का। बड़े इजी सम है, इजी कंसेप्ट है, और यही सम आपसे लिए पूछे जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस है, इन्हीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस होती है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को कितना ही बड़ा है आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट सम। किसी धनराशि का 2 वर्ष का एसआई, ये आपको दिया हुआ है 7th सम आज की क्लास का। सेकंड एसआई कितना दिया हुआ है, 800 रुपए, और उसके बाद सेकंड सीआई कितना दिया हुआ है, 820 रुपए, 820 रुपए। सॉरी, ये 2 वर्ष का है, मतलब फर्स्ट 2 वर्ष का एसआई और 2 वर्ष का सीआई। ये ऐसा नहीं है, ऐसे ही है, मतलब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और दो ही वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 820 रुपए। तो आपको क्या निकालना है, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत क्या है, या आप कह सकते हो रेट प्रतिशत क्या है। रेट प्रतिशत क्या है, इसको सिर्फ आपको यही गिवन है ना, आपको मूलधन ना मिश्रधन कुछ नहीं गया, आपको सिर्फ गिवन है भाई 2 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपए है। मैंने आपसे एक बात कही थी, यानी कि ब्याज कितने वर्ष का है, 2 साल का, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, 2 साल का ब्याज है। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 800। मैंने आपको सभी को पता है साधारण ब्याज होता है ना, जो साधारण ब्याज वो हर साल एक ही रहता है, यानी कि साधारण ब्याज में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जो ब्याज पहले वर्ष लगा है साधारण ब्याज में, वही ब्याज आने वाले वर्षों में लगता है। अगर 2 साल में 800 है तो 2 साल में अलग अलग के अगर हम निकालें, पहले साल भी 400 ब्याज लगता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही क्या है, साधारण ब्याज, मतलब एक ही ब्याज हर साल लगता है। अगर पहले साल 400 लगा है तो दूसरे साल भी 400 ही लगेगा। यानी कि अगर हम 2 साल का सीआई एसआई निकालते हैं
तो कितना आएगा 800। 2 साल का 800 है, तो अलग अलग वर्षों का कितना है 400 और 400। अगर हम सीआई की बात करते हैं, सीआई में क्या होता है, सीआई में पहले साल का जो फर्स्ट ईयर का सीआई होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। अब क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि पहले साल कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं होता, सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ये पहला ब्याज होता है, या यूं कहें जो पहला ब्याज होता है वो सीआई और एसआई आपस में बराबर होते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला ब्याज होता है जो वो एक समान होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1000 रुपए है, 10% की दर से उधार दिए गए, तो इसका एक साल का सीआई कितना होगा, एक साल का सीआई 10,000 का 10% कितना होगा, सीआई कितना होगा एक साल का 100, और एसआई कितना होगा एक साल का 100। देखो ये पहले साल का था तो दोनों सेम आए। पहले साल का एसआई कितना अपना 400, एसआई की आप हाफ हाफ करें 400 आएगा। सीआई का पहला 400 है, दूसरा ब्याज कितना है 420, 400 और 20। देखो अभी सोचने की बात है, पहला ब्याज 400, दूसरा ब्याज 400 प्लस 20। मैंने 400 और 20 अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये 400 तो मूलधन के ऊपर ब्याज है, और ये 400 भी मूलधन के ऊपर ब्याज है। ये 20 किस पर ब्याज है, ये वाला 20 कहाँ का ब्याज है, ये वाला 20 है जो इस 400 रुपए का ब्याज है। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि मूलधन का ब्याज हमेशा सेम रहता है, सिर्फ ये जो 20 है या इससे आगे भी जो और ब्याज आएगा उसमें चेंजिंग होती है। ये ब्याज किसका है, इस 400 रुपए का, यानी कि 20 रुपए ब्याज लगता है किस पर, 400 रुपए पर। तो हमारे पास कितना आ जाता है, अगर हम इसको काटते हैं, काटने के बाद 1/20, 1/20, ठीक है, 1/20 कितना हो गया 5%। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को तोड़ा 400 और 400, फिर उसके बाद सीआई को तोड़ा 400, 400 प्लस 20। ये 20 है ना, 400 रुपए पर ब्याज है, आपको यही निकालना है कि ये 20 है, 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 5%। कितनी आ गई आपकी दर कितनी आ गई 5%। तो ये आपका था सम। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और जितने क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए दिए हुए हैं उनका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।